हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन ग्रुप स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का, जो आपका एग्जाम होने वाला है 5 तारीख को। तो उसमें जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन या सही विकल्प आना है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा दूसरा काल है। तो वो दूसरा काल था आपका भक्ति काल। दूसरा काल कौन सा है? भक्ति काल। इसका राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर होगा आपका बी, भक्ति काल। दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक काल का आरंभ होता है। आधुनिक काल का आरंभ जो है 1900 से हुआ था। आधुनिक काल का आरंभ 1900 से हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, तो वो सूरदास जी नहीं है। छायावाद के जो है आधार स्तंभ कवि कौन नहीं है? वो है आपके सूरदास जी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि जो थे आपके, वो अज्ञेय जी थे। प्रयोगवाद के जो कवि हैं वो हैं आपके अज्ञेय जी। ठीक है, प्रयोगवाद के कवि जो हैं आपके वो हैं अज्ञेय जी। राइट आंसर होगा आपका ए, सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन ए जो है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का होगा ए। ऑप्शन होगा आपका ए, अज्ञेय। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रयोगवाद जो है, प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञेय जी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, नई कविता के कवि, नई कविता के कवि कौन से हैं? तो निराला जी हो नहीं सकते, सुमंत्रा पंत है नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा रघुवीर सहाय। इसका राइट आंसर कौन सा है? रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवां, भक्ति काल की समय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है भक्ति काल की समय सीमा है, तो बताना है भक्ति काल की समय सीमा कौन सी है। तो भक्ति काल की समय संमत 1050 से संमत 1950, या फिर संवत 1975 से 1975 से कहां तक दिया है? 1975 से 1700 तक। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1375 से संवत 1900 तक भक्ति काल की समय सीमा चली। क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रयोगवाद जो है स्टार्ट हुआ था आपका 1943 से, सन 1943 से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8वां। अगला क्वेश्चन है 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि नंद और ननंद का प्रयोग किया गया है। लेसन में है, तो नंद और ननंद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो नंद और ननंद का प्रयोग जो किया गया था वो किसके लिए? कृष्ण के लिए किया गया था। नंद और ननंद का प्रयोग कृष्ण के लिए किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 9th, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो मधुर लगती थी, नीरस लगती थी, कड़वी सी थी, या फिर अग्नि के समान थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कड़वी लगती थी, कड़वी ककड़ी सी लगती थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो किससे की थी? हारिल की लकड़ी से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा वो 10वें का जो है आ नंबर का ऑप्शन सही होगा। हारिल की लकड़ी से की थी। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी से की थी। 11वां है, व्याधि शब्द का अर्थ है। व्याधि, व्याधि, व्याधि शब्द का मतलब रोग। व्याधि का मतलब रोग होता है, व्याधि का मतलब रोग। इसका जो है ऑप्शन नंबर सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, सूर्य के पद में भाषा है। 12वां क्वेश्चन है, पूछ रहा सूर्य के पद में जो है भाषा है, तो सूरदास जी ने जो है किस भाषा में? तो वो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको बताना हमें किस भाषा, तो वो थी आपकी जो है ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 13वें में पूछ रहा है आपसे, मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है। 13वां है, मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा की बात जो है कही है। तो इसमें देखो ऑप्शन दिए हैं, समाज की, प्रेम संबंध की, परिवार की, ग्राम घर की। तो इसका जो है ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बा। ठीक है, प्रेम संबंध की मर्यादा न लही का मतलब ये जो है इसके माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है, प्रेम संबंध की जो है मर्यादा को नहीं रखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था, उसका ऑप्शन नंबर बा सही होगा। सूरदास के गुरु थे, सूरदास के गुरु थे। 14वें नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सूरदास के जो है गुरु कौन थे? तो इसका होगा वल्लभाचार्य। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दा, 14 का ऑप्शन नंबर दा होगा। नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, सूर्य के आराध्य हैं, सूर्य के, सूरदास जी के आराध्य कौन थे? सभी लोग जानते हैं, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है शाह सही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर शाह। सूरदास जी के आराध्य जो थे वो श्री कृष्ण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है, पुराइन बात। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुराइन पात का अर्थ है, पुराइन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। पुराइन का जो पात मतलब पत्ता, पुराइन। ठीक है, तो इसको जो है ऑप्शन नंबर आ सही है। पुराइन पात का अर्थ है पुराइन का पत्ता, मतलब अर्थात कमल का पत्ता। सूर्य की रचना नहीं है, इनमें से सूर्य की रचना नहीं है। बताना है अपन को क्वेश्चन नंबर 17 में कि कौन सी नहीं है। सूर सागर, ये सूरदास जी ने लिखी। साहित्य लहरी भी सूरदास जी ने लिखी थी। सूरसा, सूर शारावली ये भी लिखी थी, लेकिन विनय पत्रिका नहीं लिखी है सूरदास जी ने, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। परशुराम का व्यंग भरे उत्तर दिए, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए किसने दिए थे भैया? क्वेश्चन नंबर 18, जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो पूछ रहा है कि परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, तो किसने दिए थे? सभी लोग जानते हैं, लक्ष्मण जी ने जो है व्यंग भरे उत्तर दिए थे। शो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 का है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण जी ने, ये है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? वो लक्ष्मण जी ने दिए थे। अगला क्वेश्चन, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हुआ था? तो जैसा जानते हैं परशुराम जी। जब शिव धनुष टूटा था तो उस टाइम पे जो है सबसे ज्यादा क्रोधित हुए थे वो था परशुराम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, रामचरितमानस की भाषा है, जो रामचरितमानस लिखी गई है उसकी भाषा बताना है कौन सी है। तो रामचरितमानस की भाषा जो थी वो अवधी है। कौन सी भाषा में लिखी गई रामचरितमानस? अवधी भाषा में लिखी गई है। क्लियर है? इसको और मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 21। 21वां क्वेश्चन पूछ रहा है, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, तो परशुराम था, विश्वामित्र था, भृगु था या तुलसीदास जी था? तो राम लक्ष्मण के जो गुरु थे उनका नाम जो है विश्वामित्र था। क्या नाम था? विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, सहस्र बाहु का वध किया था, सरस सहस्र बाहु का जो है वध परशुराम जी ने ही किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सहस्र बाहु का जो है उन्होंने अपने फरसा के माध्यम से ही उसका भी वध कर डाला था। अगला क्वेश्चन है 23, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन है भोली, दूसरा ऑप्शन है करुण या सच्ची या सुंदर। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका आ नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, आ नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है कि कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है भोली। ठीक है, थके पथिक की पंथा में अलंकार है, थके पथक की, थके पथिक की पंथा में अलंकार है। 24, इसमें उपमा है, अनुप्रास है या यमक है या फिर रूपक है? तो इसमें जो है आपका अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25,
अगला क्वेश्चन है 25 छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला। प्रकाश जी को जो है, ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा और इस साइड लिए ले रहा हूं। ठीक है, प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला। तो 26 में ऑप्शन दिए हैं ज्ञानपीठ, दिनकर पारितोषिक, सरस्वती सम्मान, मंगला पारितोषिक। 26 का जो ऑप्शन नंबर द है मंगला पारितोषिक प्रसाद जी को कामायनी पर कौन सा मिला था, तो मंगला पारितोषिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। इनमें से जो है जयशंकर प्रसाद का संग्रह कौन सा नहीं है 27 में, तो आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, ये तो तीनों हैं, लेकिन सोए साये में धूप ये ऑप्शन उनका जो है ये उनका संग्रह नहीं है। उसने पूछा जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, नहीं है तो सॉरी साये में धूप नहीं है। जो उन्होंने लिखा था आकाशदीप भी उन्हीं का है, इंद्रजाल भी है, आंधी भी उन्हीं की है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28। अगला क्वेश्चन है 28, पूछ रहा है उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। उत्साह कविता में बादल प्रतीक है तो किसका प्रतीक है भैया? ऑप्शन नंबर बताना है आपको। बादल कविता में, बादल जो कविता है, देखो इसको और में, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो उत्साह कविता में बादल प्रतीक है वो है आपका जो है क्रांति का। उत्साह कविता में बादल जो प्रतीक है वो उत्साह क्रांति का प्रतीक है उत्साह। ठीक है, उत्साह कविता में बादल जो है वो क्रांति का प्रतीक है। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? बाल कल्पना, ठीक है, या फिर जो है आपका असमान की कल्पना, ठीक है, या फिर जो है विद्युत की कल्पना, ठीक है, या फिर काले धुंधलाले वालों की कल्पना। यही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग तो वो अनंत किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। अगला क्वेश्चन है आपका 31, पूछ रहा है कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है। ठीक है, तो कवि जो है बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है। देखो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है गोल गोल घूमकर बरसने की, ठीक है, या फिर आकाश को घेर कर बरसने की। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका वह बिल्कुल सही है। आकाश को घेर कर बरसने की जो है वो क्या कर रहा है? आह्वान कर रहा है। नेक्स्ट है कवि ने तृप्त धारा के माध्यम से संकेत दिया। कवि ने तृप्त धारा के माध्यम से संकेत दिया तो वो दिया था जन सामान्य पीड़ा। जन सामान्य पीड़ा ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल सही है। ये तंदूरित मुस्कान पाठ के लेखक हैं 33। तो इसका होगा तंदूरित मुस्कान पाठ के लेखक जो हैं वो हैं भैया आपके नागार्जुन। नागार्जुन, क्लियर है? ठीक है, यदि जो है इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसमें जो है विथ आंसर के पूरी की पूरी जो है पीडीएफ डली हुई है। ठीक है, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपकी। ठीक है, फिर लिखा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है? पूछा है उसने रसनात्मक रसनात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है। आचार्य विश्वनाथ। काव्य के भेद होते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, फिर है किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा किस वाक्य के छंद एक कथा के धागों में माला की तरह गुथे होते हैं, तो इसका प्रबंध काव्य है। वो कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे अलम आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4, तो उसका जो है विभाव से है। किससे है? ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आलंबन और उद्दीपन का संबंध जो है विभाव से ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 98 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, जो हमें जो है पूरे के पूरे जो हिंदी में जितने भी क्वेश्चन है वो टोटल का जितने विकल्प है 98 है। ठीक है, संचारी भावों की संख्या है, संचारी भावों की संख्या आपकी जो है 33 है। संचारी भावों की संख्या 33 होगी, 33 होगी। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट है। जुगुत्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुत्सा किस रस का? तो विभत्स रस का जो है जुगुत्सा होता है स्थायी भाव। विभत्स रस का जो है जुगुत्सा होता है। विभत्स रस का क्या होता है? जुगुत्सा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है भैया कि लय लुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं, तो उसको जो है छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद। ऑप्शन नंबर बा लय लुक यति गति मात्रा एवं चरण के युक्त रचना को हम जो है छंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं? उसने पूछा किस वर्णिक, ठीक है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, तो वो सवैया है आपका। वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं। लो उसने पूछ लिया काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका शा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर होगा आपका 10, दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण की मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण की मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर दा तो वो होती हैं भैया 11-11। दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हुए आपके जो है ग्रामर से। अब फिर आ जाते हैं अपन गद्य में। अभी पद्य के पढ़े थे, अब आ गए अपन गद्य में। क्लियर है? गद्य में पूछा नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। जो नेताजी का चश्मा पाठ है उसकी विधा है, तो वो कौन सा है? एकांकी है, निबंध है, व्यंग्य है या कहानी है? तो वो है आपका कहानी। ऑप्शन नंबर डी, जो नेताजी का चश्मा पाठ है वो एक कहानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, गुजरात में हुआ, उत्तर प्रदेश में। तो उनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर आ सही है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं से ही आया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, तो वो वसुधा पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका थी? वसुधा पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन का नाम था। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कैप्टन का नाम था, तो कैप्टन का नाम था हालदार साहब। कैप्टन का क्या नाम था? हालदार साहब का। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर जो है आपका सा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, इसी का 5वां है गद्य का। वो पूछ रहा है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो नेताजी का जो चश्मा है कहानी का मूल भाव है, ये पूछा है। तो देश, पहला है शिक्षा का विकास। पहला क्या है? शिक्षा का विकास। दूसरा ऑप्शन है आपका समाज सुधार, प्रेम संबंध या देशभक्ति की भावना। तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। नेताजी का चश्मा जो कहानी है उसका मूल भाव है कि देशभक्ति की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। क्वेश्चन नंबर 6वां पूछ रहा है तो किसकी प्रतिमा लगी थी? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जो चौराहा था उसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7,
सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है आपका, वो पूछ रहा है नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, नेताजी की जो मूर्ति थी वो लगवाई गई थी, तो नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी तो किसके द्वारा, वन विभाग के द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, तो वो भैया आपकी नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, कलम का जादूगर कहा जाता है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, ठीक है, कलम का जादूगर कहा जाता है तो वो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राम वृक्ष बेनीपुरी जी को जो है कलम का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे अपन, ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, बाल गोविंद जो है भगत पाठ की विधा है। क्वेश्चन नंबर 9, तो जीवनी है, आत्मकथा है या रेखा चित्र, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा जो कि रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत थे जो है वो साधु थे, गृहस्थ थे, या फिर जो है आपके साहेब थे या पुजारी थे, तो वो एक गृहस्थ थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 11th, क्वेश्चन नंबर 11वां पूछ रहा है, बाल गोविंद भगत जी के पद गाते थे, जो है बाल गोविंद जी, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 था, बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे, कौन से पद गाते थे, तो कबीर के पद गाते थे, सूरदास जी के पद गाते थे, मीरा के पद, तो वो जो है कबीर दास जी के पद ही गाते थे। किसके पद गाते थे, वो कबीर दास के पद गाते थे। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट आंसर है। 11वें का जो है आपका क्वेश्चन नंबर आ सही है। फिर है बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है, किसका करता है, कुरीतियों पर, दहेज दहेज लोभियों पर, शिक्षा पर, या फिर राजनीति पर, तो वो ऑप्शन नंबर होगा आपका आ जो कि कुरीतियों पर, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बाल गोविंद भगत गाते समय, बाल गोविंद भगत जो है भगत गाते समय, ठीक है, गाते समय बजाते थे, तो वो मंजीरा बजाते थे, जब भी वो गाते थे तो क्या बजाते थे, बाल गोविंद भगत जी जो है मंजीरा बजाते थे गाते समय। अगला है सच्चे साधु की पहचान होती है, और 14वां क्वेश्चन है 40 नंबर का, सच्चे साधु की पहचान क्या होती है, पहनावे से, भाषा से, या फिर ईश्वर भक्ति से, या उसके विचार से, बिल्कुल किसी भी व्यक्ति के उसके विचारों से ही उसकी पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी लास्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, वो पूछ रहा है झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, झूठा सच जो है उपन्यास के लेखक कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर आ यशपाल जी जो हैं झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। जितने भी लेसन है सभी के लेखकों के नाम जरूर याद कर लेना है, हमेशा पूछे जाते हैं 1-2 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, लखनवी अंदाज पाठ की जो विधा है वो है व्यंग। ऑप्शन नंबर जो है आपका शाह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 17, नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है, नवाबों के शौक के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो वो है आपका लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है, जीके में कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 18 पूछ रहा, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था, किनका हुआ था, स्वयं प्रकाश का हुआ था, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, यशपाल का, या फिर जो है मन्नू भंडारी का हुआ था, तो बिल्कुल राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मन्नू भंडारी जी का जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था। नेक्स्ट 19, आपका बंटी उपन्यास लिखा है, किसने लिखा है, तो बताना है मन्नू भंडारी ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने, यतीन्द्र मिश्र ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो मन्नू भंडारी जी ने जो है ये आपका लिखा था, ठीक है, मन्नू भंडारी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19,
सॉरी 19 ही बताया है मैंने, मन्नू भंडारी जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 20, आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है। आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ एक कहानी, यह भी एक कहानी है, ठीक है, ये कहानी यह भी है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है आपका क्वेश्चन, मन्नू भंडारी जो है, मन्नू भंडारी किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो वो है आंदोलनकारी। कौन सा है व्यवहार था उनका? आंदोलनकारी था उनका व्यवहार। कैसा था? आंदोलनकारी। लेसन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। 22 है, नेक्स्ट है, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद आया था? तो वो था सुनीता। कौन सा था? ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर आ है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुनीता। अगला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां के लिए प्रसिद्ध थे। 23 इसका है जो है शहनाई वादन के लिए। जो बिस्मिल्लाह खां थे वो शहनाई वादन करते थे, शहनाई बहुत अच्छी बजाते थे, इसलिए जो है शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 24, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 24, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, ठीक है, 24 में पूछ रहा है बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था। बिस्मिल्लाह खां का जो दूसरा नाम था वो था आपका अलाउद्दीन। क्या था? अलाउद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखना बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम अलाउद्दीन भी था। दूसरा है, भदंत आनंत कौशल्यान विशेष प्रभावित थे। 25 में पूछा भदंत आनंद कौशल्यान विशेष प्रभावित थे, तो वो थे जो है गांधी जी से विशेष प्रभावित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 26, क्वेश्चन नंबर 26 में वो गद्य की विधा नहीं है, महाकाव्य नहीं है, कहानी नहीं है, ठीक है, या फिर एकांकी नाटक, ये तो सब है लेकिन महाकाव्य जो है ऑप्शन नंबर आ वो नहीं है गद्य की विधा। फिर है उपन्यास सम्राट हैं, उपन्यास सम्राट हैं 27, तो उपन्यास सम्राट जो है प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है उपन्यास सम्राट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 28, पूछ रहा है क्वेश्चन, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य कवियों की निबंध सॉरी यदि जो है यदि गद्य कवियों की कसौटी है, ठीक है, तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है। यदि गद्य जो है कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है निबंध गद्य की कटौती है, ये कथन किसने कहा था? तो आचार्य रामकृष्ण शुक्ल ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है, लास्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लिया, दो शब्दों के मेल को कहते हैं, दो शब्दों को मेल को क्या कहते हैं, ये आप जो है मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या है कि दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं। ठीक है, दो शब्दों के मेल को, इस क्वेश्चन को जो है खुद से करना है आपको, दो शब्दों के मेल को कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करके बताएंगे दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं। फिर मैं अगला क्वेश्चन में आऊंगा, संधि के संधि के भेद होते हैं। संधि के जो है कितने भेद होते हैं भैया? तो संधि तीन संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, जो विभक्ति चिन्ह है उनको छोड़ करके, ठीक है, आपस में मिलना, तो वो आपका जो है संधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट आंसर होगा। सॉरी आ नहीं, समास, सॉरी, इसका जो है समास हो जाएगा, समास होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ब राइट आंसर होगा। सॉरी, समास होगा, दो शब्दों की बात कर रहा है वो, ठीक है, वर्णों की बात नहीं कर रहा है। तो आपस में जब वर्ण मिलते हैं तो संधि बनती है, लेकिन जब शब्द मिलेंगे तो वहां पर समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं, तो उसको भैया पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी को पता है, पूर्व पद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसका जो फोर्थ का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ,
ठीक है, ये ग्रामर पोर्शन चल चल रहा है आपका, ठीक है? पहले मैंने पद लिया, फिर गद्य लिया, अब ग्रामर आ गया है। ग्रामर के बाद जो है फिर और देखेंगे क्वेश्चन, वाच्य के भेद हैं। हमें बताना है जो है वाच्य के भेद हैं। तो वाच्य के जो है 3 भेद होते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, वाच्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें जो है कहते हैं, तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर श बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य है। 7 पूछ रहा है उदाहरण कि सुनार गहना बनाता है, इसमें कौन-सा वाच्य है? तो ये कार्य कर रहा है, कर्तृ वाच्य है। ठीक है? 8वां, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य के होने या, ठीक है, करने, तो उसको जो क्रिया कहते हैं, ठीक है, क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी लास्ट बिल्कुल सही होगा। उसने पूछा था किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, आग बबूला होना का अर्थ है। आग बबूला होने का अर्थ है जो कि है क्रोध होना। आग बबूला होना मतलब क्रोध होना होता है, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 10th नंबर में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के भेद होते हैं, वो 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 11 है जो, ठीक है, इसका जो है लास्ट ग्रामर का, निम्न में से कौन से शब्द शक्ति का भेद नहीं है? ठीक है, तो वो रस है जो, वो इस शक्ति का जो है भेद नहीं है। ये था आपका 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं अपन, फिर बुक से ही है, ठीक है? ग्रामर पोर्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने भोला नाथ के घाव पर लगाया, तो क्या लगाया था भैया? मरहम लगाया था। ठीक है, बताना है, ये भी 16 क्वेश्चन है ओनली। ठीक है, माँ ने भोलेनाथ के घाव में, घाव पर लगाया, तो क्या लगाया था? पिसी हुई हल्दी लगाई थी। क्या लगाई थी? जब भी घाव हो जाता तो पिसी हुई हल्दी लगाई थी। भोलेनाथ का असल में नाम था, भोलेनाथ का असल में जो है क्या नाम था? तो भोलेनाथ का असल में नाम था तर्केश्वर नाथ। क्या नाम था? तर्केश्वर नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, पूछ रहा है मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ है यहाँ पे जो है उसने पूछ लिया है, मैया चावल अमनिया कर रही थी, तो अमनिया का अर्थ है साफ करना। जो माँ थी वो चावल को साफ कर रही थी, मतलब चावल को क्या कर रही थी? अमनिया कर रही थी, मतलब साफ कर रही थी। तो यहाँ पे अमनिया मीन्स साफ करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बरखा बंद होने, बरखा बंद होने होते ही, सॉरी, बाग में बहुत से नजर आए। ठीक है, वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से नजर आए, तो क्या नजर आए थे? क्वेश्चन नंबर 14 है, तो चूहे, बंदर, चिड़ई या फिर बिच्छू, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका द बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, सांप निकलने पर डरकर भागे, भोलेनाथ आकर छिपे, तो कहाँ छिपे थे भैया? घर के कमरे में, या फिर जो है बैठक के कोने में, या फिर पिताजी की गोद में, या मैया के आंचल में, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर द लास्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो मैया के आंचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है सपना, ठीक है, सॉरी सपना नहीं, शाना शाना हाथ जोड़े रचना है। शाना शाना हाथ जोड़े जो रचना है वो मधु कंकरिया जी की है। ऑप्शन नंबर शाह बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, पूछ रहा है कि एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं प्रतीक हैं, तो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। शाना शाना हाथ जोड़ गद्य की विधा है, स्मरण, ठीक है, या फिर जो है यात्रा वृतांत, या डायरी लेखन, या रिपोर्टाज, तो आपकी जो है यात्रा लेखन है। ऑप्शन नंबर जो है बा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी कुत्ते, सॉरी, पहाड़ी कुत्ते कहाँ चला, अच्छा ये है,
9 नंबर है पहाड़ी कुत्ते जो हैं, पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं काली रात में, चांदनी रात में, आधी रात में या फिर जो है दिन में। तो वो जो पहाड़ी कुत्ते होते हैं वो चांदनी रात में ही भौंकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, कह रहा फेरी भटूला। क्वेश्चन नंबर 10वां जो है वो पूछ रहा है फेरी भेटूला का अर्थ है। फेरी भेटूला का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर दा पूछ रहा है फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चलेंगे या फिर मिलेंगे। तो फेरी भटूला का जो अर्थ होता है वो है फिर मिलेंगे। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मधु कंकरिया की सहेली है। मधु कंकरिया जी जो हैं उनकी सहेली का नाम मणि है। जो है मधु कंकरिया जी की सहेली का नाम क्या है? मणि। मधु कंकरिया जी की सहेली मणि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां आता है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है भैया, खेदुम है, खेदुम है तो वो देवी देवताओं का निवास है आपका। ऑप्शन नंबर सी सा बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? तो वो आपकी जो है अरुणा प्रभामय से ली गई थी। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जो आपका वो पूछ रहा है, लेखक अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता तो प्रयोग करके, लिख करके, सुन करके, पढ़ करके। तो इसका राइट आंसर बा होना चाहिए, राइट आंसर बा ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी। हिरोशिमा नामक जो कविता थी अज्ञे ने लिखी, तो भारत में रेलगाड़ी में बैठे बैठे, जापान में या फिर हवाई जहाज में। तो उन्होंने रेलगाड़ी पर बैठे बैठे ही अपनी जो है कविता लिखी थी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर शाह अनुभूति होगा। ऑप्शन नंबर जो शाह होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा।